हेलो एवरीवन। स्टैटिक्स सेकेंड ईयर का पेपर स्टैटिक्स बीएससी एंड बीएस सेकेंड ईयर। स्टैटिक्स में हमारा 5th चैप्टर चल रहा था, एनालिटिकल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लनर फोर्सेस। ए हैवी यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ टू ए हैवी यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ टू ए रेस्ट partly within and partly outside a fixed smooth hemisphere bowl of radius r। मतलब आपके पास कोई हैवी यूनिफॉर्म रोड है जो कि एक हेमिस्फीयर के अंदर इस टाइप से एडजस्ट कर रखी है कि उसका एक जो पार्ट है, एक जो एंड है वो हेमिस्फीयर के अंदर है एंड दूसरा उससे बाहर है। तो हमारा दूसरा जो बी एंड जो लिया है वो बाहर है और ये हमारा हेमिस्फीयर, ये जो डार्क लाइन बना रखी है यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका हेमिस्फीयर है। तो आपकी यूनिफॉर्म रोड ए बी जो रेस्ट है, इसका एक पॉइंट आपका इसमें हेमिस्फीयर में, दूसरा पॉइंट कहाँ है, बाहर है। ओके, आपकी इसकी जो रेडियस है हेमिस्फीयर की वो कितनी दे रखी है, आर दे रखी है। द रिम ऑफ द बाउल इज हॉरिजेंटल एंड वन पॉइंट ऑफ द रोड इज इन कॉन्टैक्ट विद द रिम। क्या कह रहा है, इसकी जो रेडियस है, किसकी, हमारे पास रिम जो है, रिम आपकी वो इसकी रेडियस के अलोंग है। आपके पास ये बाउल जो है उसकी रिम रेडियस के अलोंग है जो कि हॉरिजेंटल पोजीशन में है। ठीक है, हॉरिजेंटल पोजीशन में, और इस टाइप से है कि रोड आपके इस हेमिस्फीयर बाउल के रिम को टच करती है। हेमिस्फीयर बाउल के रिम को क्या करती है, टच करती है। इफ थीटा इज द इंसुलेशन ऑफ रोड विद द हॉरिजेंटल देन प्रूव दैट दिस। आपको ये प्रूव करना है 2r cos 2 थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा। एंड सेकेंडली शो दैट ग्रेटेस्ट इंसुलेशन, बड़े से बड़ा इंसुलेशन एंगल किसका, रोड का, दैट कैन दस रेस्ट इज ये कि थीटा जो है वो आपका बड़े से बड़ा मैक्सिमम ये बने। ठीक है, एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपके पास ए बी कोई यूनिफॉर्म रोड है, हैवी है, वो एक हेमिस्फीयर में इस टाइप से रखी हुई है कि आपके पास रोड का एक एंड हेमिस्फीयर पे है एंड दूसरा उसके बाहर है, एक तो अंदर है एक आउटसाइड। ओके, और इसकी जो रेडियस है वो रिम देखिए ये है, तो ये हमारी रिम जो है वो हॉरिजेंटली है और रेडियस भी हॉरिजेंटली है, तो मतलब दोनों कोइंसाइड करे एक दूसरे को। आपके पास कोई हॉरिजेंटल लाइन जो है वो रिम के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि 2r और आपके हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है, r है एंड ये थीटा एंगल बनाती है। और आपको ये प्रूव करना है 2r cos 2 थीटा इक्वल्स टू a cos थीटा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या लिया, a के ऊपर, ए जो पॉइंट था उसके ऊपर रिएक्शन क्या ले ली, आर, एंड सी पॉइंट के ऊपर रिएक्शन हमारी क्या ले ली, एस ले ली। दोनों रिएक्शन कहाँ पे मीट कर रहे हैं, डी पर। तो उनका जो फोर्स है वो उसी, उनका जो थर्ड फोर्स है, उनका रिजल्टेंट जो है हम मानते हैं थर्ड फोर्स, तीनों इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो वो हमारा डी से ही पास होगा। ओके, डी से ही पास होगा। और रोड हमारी यूनिफॉर्म रोड थी, तो जो फोर्स हम एक्ट कराते हैं वो मिड पॉइंट में से पास होता है, तो जो रिजल्टेंट है इन दोनों का वो हमारा जी में से पास होएगा और उसका वेट कितना है, डब्ल्यू वेट है। ओके, और हमने यहाँ पे ले लिया कि ए एम जो है, मतलब रोड हॉरिजेंटल लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, अब देखिए रोड हॉरिजेंटल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही है, ये हॉरिजेंटल लिया है तो ये वर्टिकल था, इसके ऊपर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, और हमारा आर जो रिएक्शन है उसके ऊपर ओ क्या है, सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ तक का जो क्वेश्चन है उसको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आपके पास एक हेमिस्फीयर दे रखा है और आपके पास एक हैवी यूनिफॉर्म रोड है जिसका एक एंड आपका हेमिस्फीयर के अंदर है एंड दूसरा बाहर है। ओके, और उसकी जो रिम है वो हॉरिजेंटली है और रेडियस के पैरेलल है। ठीक है, और एक रिम जो है वो रोड के कांटेक्ट में है। ठीक है, आपके पास जो रोड दे रखी है वो हॉरिजेंटल लाइन के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो हमने
ए के ऊपर रिएक्शन ले लिया आर एंड बी सी के ऊपर रिएक्शन ले लिया एस, दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं, डी पे। तो हमारे पास जो फोर्सेस हैं जहाँ पे रिएक्शंस लग रही हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो देन डी जो है मतलब हमारा वेट जो है डब्लू वो डेफिनेटली किससे पास होगा, डी से, और किसके थ्रू होता हुआ जाएगा आपका, जी के, क्योंकि जी हमारा यूनिफॉर्म रोड है तो उसका मिड पॉइंट है जी। ए बी यूनिफॉर्म रोड है तो उसका जी क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट है। तो देखिए आपके पास जो दिखाना है, हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये वर्टिकल थी, तो ये एंगल कितना बन रहा है, ए एम डी। ए एम डी चाहिए, आप यहाँ तक पढ़ सकते हो चाहे यहाँ तक पढ़ सकते हो, ये आपके 90 रहेगा, ठीक है। और आपके पास ये एंगल गिवन था कि रोड ने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल बनाया। अब देखिए आपके पास ये जो रेडियस थी ये भी आपके रिंग के अलोंग थी, रिंग थी वो हॉरिजॉन्टल थी, तो ये चीज़ ओ सी और ए एम जो है दोनों क्या होगी, पैरेलल। तो देन ये एंगल इसके बराबर हो गया अल्टरनेट एंगल। तो देखिए मैंने ये लिखा ओ सी पैरेलल है ए एम, तो देन एंगल दिस एंड दिस दोनों इक्वल होंगे। ओके, अब देखिए आपके पास सर्कल बन रहा है ऊपर वाला, तो ओ ए और ओ सी जो रेडियाई है तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे आपके पास, सेम होंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या ऑप्शन है करने का, ए एम, ए एम जो है वो हम यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल में देख रहे हैं, ए एम जी और ए एम डी में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे ए एम जी में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ए जी भी गिवन है, और दूसरी बार लगाएंगे हम ए एम डी में, इसमें हमारे पास ए डी गिवन है, ए डी इज़ द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर विच इज़ गिवन ना। ओके, तो हमने लगाया पहले ए एम जी में, ए एम जी में लगाओगे तो ए एम अपॉन में ए जी, ए एम अपॉन में ए जी, आपके पास क्या बन गया, कोस थीटा। तो कोस थीटा ले लिया। अब देखिए यूनिफॉर्म जो रोड थी उसकी लेंथ कितनी थी। एक बात और, हम यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री से लगाते हैं वो इसी टाइप से उठाते हैं ताकि हमारे पास जो साइड दे रखी है उनका यूज हो पाए। तो हमने ए जी लिया इसके साथ, ठीक है। अब लेने के बाद आपके पास ए जी ए दे रखा है क्योंकि विच इज़ द हाफ ऑफ यूनिफॉर्म रोड, तो ए हो गया आपका। तो देखिए ए एम हमारे पास आ गया ए कोस थीटा। सिमिलरली हम इसमें निकालेंगे ए एम अपॉन में ए डी, ए एम अपॉन ए डी। आपका ए डी क्या है, ए डी आपके पास है, देखो जब इस ट्रायंगल में जा रहे हो तो आपके पास ये एंगल भी चाहिए। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो देन कंप्लीट एंगल एम ए डी आपके पास कितना बन जाएगा, एम ए डी, थीटा प्लस थीटा, तो ये ए यहाँ पे ए एम ए डी आपके पास बन गया 2 थीटा, ठीक है। तो 2 थीटा एंगल बन गया। इसमें भी मैंने लगाया ए एम अपॉन में ए डी इक्वल्स टू कोस 2 थीटा, तो ए एम इक्वल्स टू मेरे पास बन गया 2 आर कोस थीटा, 2 आर कोस थीटा, ठीक है। और मैंने उसको दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों ए एम के इक्वल थी, तो जैसे इक्वेट किया हमारा फर्स्ट रिजल्ट जो था वो प्रूव हो गया। अब सेकंड जो है वो कह रहा है कि आपका जो रिम, आपकी जो रोड है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मैक्सिमम इंसुलेशन क्या बनाए वो शो अप करना है। तो आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि देखिए ए बी आपके पास यूनिफॉर्म रोड थी, आपके पास जो ए बी रोड है वो रिम को टच करती है एट पॉइंट सी पे, तो हम क्या ले सकते हैं कि ए सी जो है वो ए बी से लेस भी हो सकता है और ए सी क्या हो सकता है, ए बी के इक्वल भी हो सकते हैं। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं ए सी लेस इक्वल ए बी। ओके, अब हम सीधी सीधी भाषा में बता देते हैं क्या करेंगे, यहाँ पे ए सी की और ए बी की वैल्यू ला के रख देंगे। बस हमने ट्राइंगल ए सी देखो कौन से ट्राइंगल के अंदर है, तो ए सी आपके पास कौन सी में है, ए सी डी विच इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ए सी अपॉन में ए डी, ये भी आपके पास क्या बन गया, कोस थीटा। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका ए डी क्या था 2 आर, तो 2 आर कोस थीटा। एंड ए बी क्या था आपका, यूनिफॉर्म रोड थी जिसकी लेंथ कितनी थी 2a, तो ए बी इज इक्वल टू हमने क्या रख दिया 2a रख दिया। अब आप ये देखिए ए आप निकाल सकते हैं, हम यहाँ से फर्स्ट जो रिजल्ट है हमारा वहाँ से हम ए निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ए इक्वल्स टू 2 आर कोस 2 थीटा बाय कोस थीटा, ठीक है। यहाँ से हमने ए निकाला और इसमें डाल दिया। अब मैंने क्या कहा था कि हमें ए सी लेस इक्वल है ए बी, ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि ए बी आपके पास यूनिफॉर्म रोड है
और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिम जो रोड है उसका एक एंड तो रिम के अंदर है, एक एंड हेमिस्फीयर के अंदर है, दूसरा बाहर है। तो ये सी जो पॉइंट है हमारी रोड उसको कहाँ टच करती है वो पॉइंट है, तो ए सी लेस इक्वल होगा किससे, ए बी से। ठीक है, तो हमने ए सी और ए बी की वैल्यू यहाँ पे उठा के डाल देंगे। तो देखिए आपके पास ये आ गई ए सी की और ए बी की वैल्यू। हमने इसको इधर लिया, आर से आर कट कर दिया, टू से टू कट कर दिया, तो कोस स्क्वायर लेस इक्वल होगा टू कोस टू थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, टू इंटू में वन माइनस में टू साइन स्क्वायर, और यहाँ से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, कंबाइन कर देंगे टर्म्स को। तो टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो थ्री साइन स्क्वायर थीटा लेस इक्वल है वन से। तो साइन थीटा आपके पास क्या आ गया, लेस इक्वल है वन बाई रूट थ्री। तो देखिए ये हमारे पास मैक्सिमम क्या आ गया, इंसुलेशन आ गया। ओके, समझ आ गया आपको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके पास है ए ट्रायंगुलर लैमिना ए बी सी इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट फिक्स पॉइंट ओ बाय लाइट स्ट्रिंग अटैच टू पॉइंट्स ए एंड बी एंड हैंग सो दैट बी सी इज वर्टिकल। ओके, क्या कहा गया है कि आपके पास ए बी सी जो है, ये मेरे थोड़ा सा जो लाइन थी वो टेढ़ी हो गई। तो ए बी सी जो है वो आपके पास ट्रायंगुलर लैमिना है, और इस लैमिना को इस टाइप से हैंग किया गया है विद द टू स्ट्रिंग। ओके, विद द टू स्ट्रिंग, एंड आपका बी सी जो है वो वर्टिकल है। आपका इस टाइप से हैंग किया गया है कि बी सी जो है वो बिल्कुल आपको वर्टिकल लाइन मिल रही है। ठीक है, और कहाँ से लटकाया गया, एक फिक्स पॉइंट ओ से हैंग किया गया इसको। और किसके हेल्प से हैंग किया, दो स्ट्रिंग से, मतलब ए को ओ से ज्वाइन करने वाली भी एक स्ट्रिंग है, एंड बी को ओ से ज्वाइन करने वाली भी एक क्या है, स्ट्रिंग है। तो आपके पास कोई ट्रायंगुलर लैमिना है और उस लैमिना को एक फिक्स पॉइंट से हैंग किया गया, और इस टाइप से किया गया कि बी सी जो है वो वर्टिकल लाइन बन रही है। ठीक है, और हैंग किसके थ्रू किया गया, दो स्ट्रिंग्स के साथ, जो ओ को और ए को कनेक्ट करती है और बी को कनेक्ट करती है। अब देखिए नेक्स्ट में, इफ़ एल्फा बीटा बी द एंगल विच द स्ट्रिंग ए ओ एंड ओ बी मेक विद द वर्टिकल, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास वो एंगल है, स्ट्रिंग जो है वो वर्टिकल लाइन के साथ जो एंगल बना रही है वो वाले। ठीक है, तो प्रूव करना है आपको, टू कोस थीटा माइनस में कॉट बीटा इक्वल्स टू थ्री कोट बीटा बी। ओके, तो देखिए आपको रिजल्ट को देखते हुए क्या लग रहा है कि हमारा एम माइनस एन थ्योरम लगी होगी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे यही कोशिश करेंगे कि रिजल्ट जो है वो ही हमें हिंट दे देता है कि हम किस टाइप से चलें। तो देखिए समझ में आ गया कि आपके पास कोई ट्रायंगुलर लैमिना है, उसको किसी फिक्स पॉइंट के साथ हैंग किया गया है, और इस टाइप से किया कि बी सी आपकी वर्टिकल लाइन लगी हुई है बिल्कुल। ठीक है, और हैंग किसके थ्रू किया गया, दो स्ट्रिंग्स के साथ, जो ए को ओ से और बी को भी ओ से कनेक्ट करती है। ठीक है, तो देखिए मैंने ए बी सी जो था वो लैमिना ले लिया, और ए को ओ से जो स्ट्रिंग अटैच करती है उसकी टेंशन क्या ले ली, T1, एंड बी को ओ से जो स्ट्रिंग अटैच करती है उसका क्या ले लिया, T2। दोनों ओ पे मीट कर रही है, तो देन थर्ड जो फोर्स है वो आपका ओ से ही ड्रा होगा, और आपके पास ओ से ड्रा होगा और वो इस इधर से इसमें जाएगा। ठीक है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, उसके ऊपर फोर्स कितना लटकाया गया, W लटकाया गया। ओके, मान लिया हमने। अब देखिए ये टेंशन ले ली, और अब आप ये देखिए ये जो लाइन थी, ये आप जब इसको फोर्स लटका रहे हो तो वो बिल्कुल डाउनवर्ड ही जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी सी आपकी वर्टिकल वैसे है, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होगी, ओ जी एंड बी सी दोनों लाइन पैरेलल होगी। तो ये आपके पास अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए, ये वाला और ये वाला एंगल हो गए इक्वल। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि आप क्या अप्लाई कर सकते हो इस रिजल्ट को देखते हुए, एम माइनस एन थ्योरम अप्लाई कर सकते हो ना। ओके, आपके पास ये एंगल किसके इक्वल आ गया, बी के, जो कि हमारे रिजल्ट में पूछा गया है, एंड साथ साथ हमारा अल्फ़ा बीटा ये भी आ गया। बट क्या रह गया हमारा, ये रह गया कि रेशियो रह गया ना। तो हम रेशियो में कैसे ले लेंगे, रेशियो में आप ले लोगे, मैंने इस पॉइंट को एल का नाम दिया गया, रेशियो में ये निकालना है। अब देखिए ये एल जी है वो बी डी के क्या है, पैरेलल है, एल जी बी डी के पैरेलल है, तो बाय ज्योमेट्री ये दोनों सेम रेशियो में कट करेंगी, ए एल एल बी ए जी और जी डी सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए सेम रेशियो में जब डिवाइड करेंगी तो जी जो है वो हमने हमारा सेंट्रोइड लिया है,
जी क्या लिया है, सेंट्रोइड लिया है ट्रायंगल का, और सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो जब हमारे पास AL/LB का रेशियो, AL/LB इक्वल है किसके, AG/ZD, तो देन डेफिनेटली AL और बाई LB भी कितना हो जाएगा, 2:1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें आराम से इजीली क्या यूज कर सकते हैं, L-N थ्योरम। तो देखिए हमने M-N थ्योरम यूज किया, तो 2 प्लस में 1, 2 प्लस में 1 और कोट दिस एंगल, ठीक है, इक्वल्स टू एल्फा कोट एल्फा 2, ये आपका अल्फा है, ओके, अल्फा, ठीक है, 2 अल्फा मतलब 2 कोट अल्फा माइनस में 1 कोट बीटा, ओके। तो देखिए आप हमारे पास जो रिजल्ट है वो रेडी। तो देखिए फिर से देख लीजिएगा कि आपके पास ABC जो है वो ट्रायंगुलर लेमिना है, उस लेमिना को एक फिक्स पॉइंट से इस टाइप से हैंग किया गया कि BC जो साइड थी वो वर्टिकल है, ओके। अब हमने लिया कि A के ऊपर जो स्ट्रिंग लगी हुई थी O से कनेक्ट करने के लिए उसकी टेंशन T1 ले ली, और B से जो लगी हुई थी उसकी टेंशन T2, दोनों मीट कहाँ कर रहे हैं, O पॉइंट पे। तो और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन के साथ अल्फा एंड बीटा एंगल बना रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये हमारा तीसरा फोर्स कहलाएगा, क्योंकि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो ये इस पर हमने W वेट लटका दिया, ठीक है। अब देखिए ये OG जो है वो भी पैरेलल है BC के, तो देन ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ओके। अब आपके पास M-N थ्योरम लगाने के लिए तीनों एंगल्स तो आ गए, बट ये जो साइड है इसका रेशियो नहीं आया है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि आपका LG BD के पैरेलल है, तो हमने बाय ज्योमेट्री ले लेते हैं ये AL कि इधर से L AB को जिस रेशियो में काटेगा उसी रेशियो में G भी AC को काटेगा, तो हमने AD को काटेगा, हमने उस रेशियो में लगा दिया, और यहाँ पे AL रेशियो LB हमारे पास 2:1 बन गया। उसके बाद हमने M-N थ्योरम को अप्लाई किया और हमारा रिजल्ट मिल गया, ओके, थैंक्स।